अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 19 हमारा स्कूल के बारे में पढ़ेंगे और इस सबक के सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सकीना और फुरकान ये दो जन हैं, रोज के मुकाबले में जल्द जाग गए। आज क्या हो गया? जल्दी उठ गए। वालिदैन की मदद के बगैर ही तैयार होकर स्कूल जाने की जल्दी करने लगे। अम्मी ने पूछा, सकीना आज स्कूल जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? सकीना ने कहा, आज हमारे फूलबन प्राइमरी स्कूल की सालगिरह है। आज वहाँ हमें खाने की चीजें भी मिलेंगी और कल ही हमने अपनी क्लास की सफाई की है। क्लास की सफाई और सजावट का मुकाबला है। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। अब्बा ने कहा, फुरकान हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। फुरकान ने कहा, अब्बा जान मेरी सालगिरह की तरह ये स्कूल की सालगिरह है और हमारा स्कूल खेल और मुख्तलिफ मुकाबलों में भी हमेशा आगे ही रहता है। तो हमारे स्कूल में तकरीरी मुकाबले होते हैं, खेलों के मुकाबले होते हैं। तो अब्बा जान ने कहा कि प्रोजेक्ट मुकम्मल करना, पिकनिक पर जाना, सकाफती जलसे में हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बताओ तो भला। पहला है कि तुम्हारे गांव का स्कूल कब कायम हुआ? आपका जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो कब शुरू हुआ, ये पता करिए। दूसरा है कि तुम्हारे स्कूल का यौम तासीस किस तरह मनाया जाता है। तीसरा है कि तुम्हें अपने स्कूल की कौन सी बातें पसंद है। ठीक है, अब क्या तुम्हें पता है हमारे मुल्क में किसी जमाने में तलबा इल्म हासिल करने के लिए अपने उस्ताद के घर जाया करते थे और चंद बरसों तक वहां रहकर तालीम हासिल करते थे। उसके बाद के ज़माने में गांव में एक उस्ताद और अलग अलग उम्र के तलबा जमा होकर उस्ताद से तालीम हासिल करते थे। तलबा ज़मीन पर अल्फाज और हिंद से लिख कर सीखते थे। इस ज़माने में लड़कियों की तालीम का रिवाज न था। तालीम का मौजूदा तरीका अंग्रेज़ों ने शुरू किया। यानी जो अब तरीके चल रहे हैं ना, सिस्टमेटिकली फर्स्ट से 10 तक, यानी पहली से 10वीं तक, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह का जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों ने शुरू किया है। इसके बाद महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने पूना में लड़कियों की तालीम की इब्तिदा की। उनके साथ इस अमल में फातिमा शेख भी शामिल थी और उनके भाई उस्मान शेख ने अपना घर इस मकसद के लिए महात्मा फुले को वक्फ कर दिया था, इन्हें दान में दे दिया था। अब स्कूली निज़ाम में तब्दीली। पहले छोटी छोटी बस्तियों में स्कूल हुआ करते थे। किसी दरख्त के नीचे या सायेदार जगह पर तलबा जमा हो जाते। एक ही उस्ताद अलग अलग उम्र के तलबा को तालीम दिया करता। इसमें पहाड़े, जमान, तफरीक, ज़रब, हरूफ की पहचान, हिसाब शामिल हुआ करते थे। अब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने तालीम का वो तरीका शुरू किया जो आज भी जारी है। अपने मुल्क के लोगों की समझ में ये बात आ गई थी कि तालीम के बगैर तरक्की करना मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजने में पहल की। इसी से मौजूदा स्कूल वजूद में आए। समझे बच्चों आपने? आओ ये करके देखें कि नीचे दिए हुए जिन लोगों के स्कूल और तालीम की तरक्की के लिए अहम कारनामे अंजाम दिए हैं उनके बारे में अपने उस्ताद या वालिदैन से मालूमात हासिल करो। अब जिन लोगों ने तालीम में दिया है, अब यहाँ पे देखो, ये महात्मा राव फुले हैं, ये सावित्रीबाई फुले हैं, ये उनकी बीवी हैं, और राजश्री शाहू महाराज हैं। ये तस्वीर देख के पहचानिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन है और ये बदरुद्दीन तैयब जी हैं। फिर ये सर सैयद अहमद खान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो इन्होंने शुरू की है। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हम यहाँ पर अपना जो हमारे कानून जो होते हैं ना, कानून की सारी जो तैयारी है किस तरह से करना है वो इनके सिस्टम से ही बना हुआ है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये फातिमा शेख है। जब देखो ये महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्कूल पढ़ाना शुरू किया ना यहाँ पर, तो फातिमा शेख ने भी इनका साथ दिया, सावित्रीबाई का। तो ये तीनों मिलकर उस शुरू किया और जो जगह पे करते थे ना वो इनके भाई फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने वो जगह दान में दी थी कि यहाँ बैठ के काम करो। अब ये हकीम अब्दुल हमीद है। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुम्हें मालूम है
सावित्रीबाई फुले के स्कूल में सालाना इम्तिहान हुआ तो तजस्सुस के तहत उसे देखने के लिए कई लोग जमा हुए। पहले नंबर से कामयाब होने वाली लड़की को जब इनाम दिया जाने लगा तो उसने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए। वो लड़की अपने घर पर रात में देर तक पढ़ती रहती थी, तो ज्योतिराव और सावित्रीबाई तलबा व तलबात को ज़राअत और तकनीकी तालीम देने का इंतजाम किया था। अब राष्ट्रगीत हम पढ़ते हैं ना, जन गण मन अधिनायक जय है, तो ये किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। चलिए आगे पढ़ के देखेंगे हम कि राष्ट्रगीत जिसे कहते हैं जन गण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। उन्होंने बंगाल में वाक़ बोलपुर में एक स्कूल शुरू किया था। हरे भरे दरख्त, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते परिंदे, नीला आसमान, ऐसे माहौल में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल का नाम शांति निकेतन था। बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। वहाँ का पुरसुकून माहौल, ना शोर शराबा, ना कोई हंगामा, मोटरों की आवाज़, ना तांगों की खड़खड़ाहट। दरख्तों के साए में ये स्कूल हुआ करता था। इस स्कूल में नाच गाना सिखाया जाता, दस्तकारी, पेशा वराना कारीगरी की भी तालीम दी जाती थी। तलबा अपने तौर पर ड्रामे तैयार करते, गीत गाते, नाचते और उनके साथ नई नई मज़ामीन भी सीखते। इस स्कूल में दिगर मुल्कों से भी बच्चे तालीम हासिल करने आते थे। देखिए, बाहर के भी अलग अलग कंट्रीज से भी बच्चे आके इनसे सीखते थे। अब टैगोर 1913 में नोबल इनाम मिला उन्हें। इस इनाम की रकम उन्होंने अपने स्कूल को दे दी। तालीम से मुतालिक महात्मा गांधी के ख्यालात बहुत अहम हैं। उन्होंने मेहनत और ज़ाती तजुर्बात के ज़रिए इल्म हासिल करने पर जोर दिया। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का तकर्रुर किया। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन के क़याम में भी उनका बहुत अहम रोल है। निसाब में साइंस और तकनीकी इल्म को शामिल करने की वो ज़बरदस्त हामी हैं। हर साल उनकी यौम पैदाइश 11 नवंबर के मौके पर सारे मुल्क में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। ये है मौलाना आज़ाद, ये है महात्मा गांधी और ये है रविंद्रनाथ टैगोर। देख लीजिए, तस्वीर देख के पहचानने लग जाइए अब आप लोग कि बार बार नाम क्या है, जैसे नाम सुने तस्वीर याद आ जाए, ऐसा उनको पहचान लीजिए। बताओ तो भला, स्कूल के मैदान पर कौन से खेल खेले जाते हैं? दूसरा है, स्कूल को किस तरह साफ सुथरा रखा जाता है? तीसरा है, इसमें आप क्या मदद करते हैं? चौथा है, तुम स्कूल की कौन सी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हो? पांचवा है, तुम स्कूल किस तरह आते हो? स्कूल में हम नई बातें सीखते हैं, नज़में, गीत गाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। स्कूल में हमें खो खो, कबड्डी, लिज़म जैसे खेल खेलने का मौका मिलता है। हमें रोज़ाना स्कूल जाना चाहिए। वक्त पर स्कूल जाने से हम वक्त की पाबंदी के आदी बन जाएंगे। अब हम स्कूल में ये भी सीखते हैं कि सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाए। स्कूल ही में हमें ये पता चलता है कि अवामी मुकामात पर सफाई किस कदर अहम है। ज़ाती और अमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। पहला है, देखो, मैदान का खेल, फिर कंप्यूटर रूम, फिर असम्बली हॉल यानी जलसागाह जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, फिर लाइब्रेरी यानी कुतुब खाना, सफाई का यानी बाथरूम वगैरह, इब्तिदाई तब्बी इमदाद जो ये होता है ना, जो दवाइयों का बॉक्स होता है उसे घर में रखना चाहिए या स्कूल में भी रहता है। काउंसलिंग रूम, टीचर अपने साथ बात करती हैं। फिर कुछ स्कूल की बसें भी होती है ना, वहाँ पे कुछ लोग दूर से आते हैं बच्चे, तो ये सारे इंतजामात क्या होते हैं? स्कूल में होते हैं, है ना। तो आगे देखते हैं हम। इसे हमेशा जहन में रखें कि बाज़ स्कूलों में हर जमात के 2 या 3 तलबा स्कूल ख़त्म होने के बाद बारी बारी से अपनी जमात की सफाई करते हैं। इससे इनमें खुद मेहनत करने की आदत पड़ती है। स्कूल अपनी जमात से अपनाइयत का जज्बा बेदार होता है। क्या तुम्हारे स्कूल में इस किस्म का इंतज़ाम है? ना हो तो जमात की सफाई के लिए महीने भर का टाइम टेबल तैयार करो और इसमें तमाम तलबा को शामिल करो। और सबसे ज़्यादा साफ सुथरी जमात को रोलिंग ट्रॉफी या तौसीफी सनद से दी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से बताओ तो भला, पानी की टंकी के करीब भीड़ और हंगामा क्यों है? तस्वीर में आप देख रहे हैं पानी के पास कितनी भीड़ और हंगामा हो रहा है। अब स्कूल में मौजूद सहूलतों का इस्तेमाल करते हुए किन उसूलों पर अमल करना चाहिए? तीसरा है कि स्कूल की नज़म व ज़ब्त पर हम और कहाँ अमल कर सकते हैं? हम सबको स्कूल पसंद है। स्कूल में लाइब्रेरी,
खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती हैं और हम इनका इस्तेमाल भी करते हैं। इन सहूलतों का फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए। उन्हें इस्तेमाल करते हुए हम सब उसूलों की पाबंदी करें। इन सहूलतों का इस्तेमाल के लिए कतार में खड़े रहें। लाइब्रेरी की किताबें वक्त पर वापस करें और किताबों की सिफात ना फाड़ें, ना उन्हें खराब करें। जमात की बेंच और दीवारें साफ सुथरी रखें। खेल खत्म होते ही खेल का सामान उसकी जगह पर रखें। बताओ तो भला दोस्त आपस में क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हो, ये तस्वीर में देखो। दूसरा है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए क्या तुम करोगे? तीसरा है कि जिसके साथ लड़ाई हुई है, सुलह हो जाने के बाद उसके साथ तुम किस तरह का बर्ताव करोगे? और आखिर में है कि लड़ाई खत्म करने के लिए क्या तुम अपने उस्ताद की मदद लोगे? हाँ बिल्कुल, उस्ताद की मदद ही लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या सीखा, आगे हम देखेंगे। अपने दोस्त या सहेली के साथ लड़ाई हो सकती है, इस मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझाना चाहिए। तकरार में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लड़ाई में किसी को भी जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मामला सुलझता हो तो उस्ताद की मदद हासिल करें। आपसी लड़ाई को अमन व सुकून के साथ निपटाने की आदत अच्छी होती है। इस आदत को सबब इज्तिमाई जिंदगी के मसले समझदारी के साथ हल किए जा सकते हैं। इज्तिमाई जिंदगी के मसाइल अगर पुरअमन तरीके से सुलझाए जाए तो हमारी भी बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखो कैसे मदद कर रहे हैं लोग, देख रहे हैं। कोई बूढ़ी अगर इस तरह से काम कर रही है तो बच्चे इस तरह से मदद देते हैं। क्या तुम्हारे तरफ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते? वो स्कूल क्यों नहीं जाते? हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। स्कूल सबके लिए होते हैं। स्कूल की वजह से हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने की आदत पड़ती है। तरह तरह के लोगों से हमारी पहचान बढ़ती है। स्कूल में हमें ये एहसास होता है कि हम समाज का एक हिस्सा है ना? क्या तुम्हें मालूम है 14 बरस से कम उम्र लड़के लड़कियों से कारखानों, कानों या दूसरी खतरनाक जगहों पर काम लेने पर पाबंदी है। सन 2006 साल के इस्तेसाल की मुखालिफ के हक के तौसी करते हुए बच्चा मजदूरी कानून की रो से जुर्म करार दिया गया है। यानी 14 साल की उम्र के बच्चों को आप कोई काम पे रख लेते हो ना, तो आप उस कानून को तोड़ते हो जिसको मना किया गया है। यानी बच्चा मजदूरी नहीं लेना चाहिए। आप 14 साल के बड़े लोग से आप काम ले सकते हो, बाकी के 14 साल के नीचे वाले बच्चे बच्चों में आते हैं, उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए। हमने क्या सीखा? जाती और अमूमी सफाई से हमारी सेहत अच्छी रहती है। दूसरा है हम सबको स्कूल पसंद है। तीसरा है इज्तिमाई जिंदगी में हमें अपने मसाइल और तकरार को पुरअमन तरीके से सुलझाना चाहिए। और आखिर में कि हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सबक मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर उसकी मश्क भी हल कर लेते हैं। इसके लिए मैं जाऊंगी मश्क की स्लाइड पर और ले लूंगी पेन, और आप जल्दी से जाइए, फटाफट से जाइए और अपनी नोटबुक ले लीजिए और एक ही बार सारे सवाल जवाब भी उतार लीजिए ताकि आपको बार बार ना वीडियो देखना पड़े। तो बच्चों ये है 19वां सबक हमारा स्कूल, और ये तीसरी जमात का EVS यानी माहौल का मुताला का यहाँ पे सवाल जवाब हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक जुमले में देना है। तो पहला सवाल है कि स्कूल में कौन कौन से खेल खेलने का मौका मिलता है? तो जवाब है स्कूल में हमें खो खो, कबड्डी, लिज्म जैसे खेल खेलने का भी मौका मिलता है। दूसरा सवाल है कि स्कूल में कौन सी सहूलतें होती हैं? तो यहाँ पे दूसरे का जवाब है कि स्कूल में लाइब्रेरी, खेल का मैदान, कंप्यूटर रूम वगैरह सहूलतें होती हैं। फिर यहाँ पे तीसरा सवाल है कि लड़ाई का मामला किस तरह सुलझाना चाहिए? तो जवाब है यहाँ पर कि तकरार मामले को समझदारी और चैन व अमन के साथ सुलझाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है कि खाली जगह मुनासिब लफ्ज लिखो। पहला है वक्त पर स्कूल जाने से हम डैश के आदी बन जाते हैं, यानी वक्त की पाबंदी के आदी बन जाते हैं। दूसरा है कि लाइब्रेरी की डैश वक्त पर वापस करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? किताबें वापस करना चाहिए। तीसरा है कि हर लड़के लड़की को स्कूल जाने का डैश मिलना चाहिए, यानी मौका मिलना चाहिए। तीसरा सवाल है कि सही जुमलों के सामने सही का निशान और गलत जुमलों के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। पहला है कि किताबों की सिफात ना फाड़ें, तो ये है सही। ठीक है,
दूसरा है खेल खत्म होते ही खेल का सामान उसकी जगह पर ना रखे, ये तो गलत हो गई बात, रखना चाहिए। तीसरा है कि स्कूल सबके लिए होते हैं, सही बात। अब यहाँ पे सरगर्मी है बच्चों आपके लिए। पहला है कि स्कूल में पीने के पानी की पुरानी और नई सहूलतों की ताल्लुक से अपनी जमात में बातचीत करो। दूसरा है कि अपना स्कूल मिसाली स्कूल हो, इस मकसद के लिए तुम अज्तमाई तौर पर कोशिशें करोगे। इस मौजू पर एक छोटा सा अमली मंसूबा बनाओ। तीसरा है कि फर्ज करो तुम्हें किसी और स्कूल में जाने का मौका मिले, अपने स्कूल और स्कूल का मुआवजा ना करो। चौथा है कि अपने स्कूल के प्रोग्रामों में तहनीत के तौर पर फूलों के गुलदस्ते की बजाय पौधे का गमला तोहफे में दो, दूसरों को भी इसकी तरगीब दो। पांचवा है कि अपने इतराफ के किसी दूसरे स्कूल के उस्ताद से मुलाकात करके वहां होने वाली सरगर्मी का इंदराज करो। और छठा है कि स्कूल से मुतालिक नज़में और गीत जमा करो, मसलन कितना प्यारा है मदरसा हमारा, इस तरह के गीत जो है उनकी नज़में जो है जमा करना है आपको। ये बच्चों आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे जवाबात भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अच्छे से आप इसे लिख सकते हो अगली बार भी। और ये जो सरगर्मी है इसे आप अपने आप से हल कर सकते हो। तो मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको मेरा ये सभी पढ़ाना अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर दीजिए, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। और बहुत सारे उर्दू मीडियम के बच्चों में, अपने दोस्तों में शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेसन से, इन सवाल जवाब से, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।